हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी पेपर 1 का अगला टॉपिक जो है एनीमिया। और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एनीमिया होता क्या है, इसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स कि एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन concentration is lower than the normal. As a result, the amount of oxygen delivered to blood tissue is diminished. अब इसमें क्या बोल रहा है, जो एनीमिया होता है ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ब्लड में ट्रांसफ़र करने का या ब्लड को डिलीवर करने का, वो कम हो जाते हैं। जो टिश्यू हैं वो डिमिनिश हो जाती है। डिमिनिश हो जाती है मतलब कमज़ोर हो जाती है या फिर वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होने लग, जिससे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है। जो एनीमिया है उसे दो मेथड में क्लासीफाई किया गया है। पहला है मॉर्फोलॉजिकल और सेकंड है हमारा इटियोलॉजिकल। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली इसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी। जो मॉर्फोलॉजिकली हम क्लासीफाई करेंगे एनीमिया को, वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके साइज और आरबीसी के हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम। जो आरबीसी का साइज है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम कैसे करेंगे, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सेल्स के, ठीक है, उसका वॉल्यूम देख के हम क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे मॉर्फोलॉजिकली। और इसका जो कलर होता है, कलर इज डिटरमाइंड बाय मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जो सेल्स का जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, कि वो कितना थिक है या कितना थिन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका कलर डिटरमाइन करेंगे। एनीमिया इज क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। अब जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एनीमिया है उसे 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, सेकंड है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, थर्ड है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक और फोर्थ है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। तो जो फर्स्ट है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, इसमें क्या होता है, जो आरबीसी का कलर और साइज है वो नॉर्मल होता है और जो नंबर ऑफ आरबीसी होता है वो नॉर्मल काउंट से कम होता है। जो मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होते हैं उसमें आरबीसी का जो साइज़ है वो लार्जर होता है। ठीक है, उसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। उसका कलर नॉर्मल होता है और आरबीसी का जो नंबर होता है वो नॉर्मल से कम होता है। थर्ड है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। अब इसमें क्या होगा, जो आरबीसी का साइज़ है वो बड़ा होगा, एमसीएचसी लेस होगा और इसका जो कलर होगा वो पेल होगा। फोर्थ है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। इसमें आरबीसी का जो साइज़ है वो स्मॉल होगा, मतलब छोटा होगा, और जो कलर है वो लेस होगा। कलर लेस होगा मतलब कि ये थोड़ा लाइट कलर का होगा, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन की वजह से ये एबनॉर्मल दिखेगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो इटियोलॉजिकली हम कैसे देखेंगे कि एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी एनीमिया इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एनीमिया है वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हेमरेजिक एनीमिया, सेकेंड है हीमोलिटिक एनीमिया, थर्ड है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोर्थ है एप्लास्टिक एनीमिया, फिफ्थ है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। अब चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल अमाउंट में क्या होता है, ब्लड लॉस होने की वजह से ये एनीमिया होता है। ठीक है, अब इसमें कॉज क्या होगा, एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड, क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, कभी कम ब्लड लॉस हुआ है उसकी वजह से, ठीक है, या फिर अब इसमें जो कॉजेस हैं वो देख लेते हैं। एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड और क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड। एक्यूट लॉस में क्या होता है, एक्यूट मतलब कि ये कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, बट ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया कभी, ठीक है, उस कंडीशन से हो सकता है। क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड, क्रॉनिक लॉस में क्या होगा, मान लो कंटिन्यूसली किसी के बॉडी से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस एनीमिया वाले कंडीशन में आरबीसी का मॉर्फोलॉजी क्या होगा। नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। अब सेकेंड टाइप है हमारा हीमोलिटिक एनीमिया। अब इसमें भी 2 वजह से हो सकता है ये एनीमिया। ठीक है, कैसे, एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया और इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक में क्या क्या आएगा, लीवर फेलियर, रेनल डिसऑर्डर, हाइपरस्प्लिनिज्म, बर्न्स, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सेप्टिकेमिया, ड्रग, पेनिसिलिन, एंटी मलेरियल ड्रग, सफ्रा ड्रग्स, पॉइजनिंग बाय लीड, कोल, टार। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, कोई भी मेडिकल कंडीशन आती है, लीवर फेलियर हो गया या फिर हमारी किडनी में कोई डिसऑर्डर हो गया, ठीक है,
स्प्लीनोमेगेली हो गया, अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है हमारी बॉडी में, क्या हो गया है, अगर हम जल गए हैं, ठीक है, हमारा मान लो 50% या 70% बॉडी पार्ट जल गया है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी ड्रग लेने की वजह से क्या हो गया है, पॉइजनिंग हो गई है, पॉइजनिंग हो गई है बॉडी में, या तो लेड की वजह से, कोल की वजह से, ठीक है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी सप्लीमेंट की हमारी बॉडी में क्या हो गया है, एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया में क्या है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, मतलब कि जो जेनेटिक होते हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स से बेबी में आते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। अब हीमोलिटिक एनीमिया में जो आरबीसी का मॉर्फोलॉजी है वो है नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। अब जो हेरिडिटरी होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सिकल सेल एनीमिया। जो इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर ये हेरिडिटरी है तो ये जेनेटिकली क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। वो कैसे दिखाई देंगे, मेनली जो हेरिडिटरी होते हैं वो होते हैं सिकल सेल एनीमिया, उसमें जो आरबीसी का शेप है वो सिकल के शेप का दिखाई देता है, मतलब वो शिकल शेप का होता है, ठीक है। थैलेसीमिया स्मॉल एंड इरेगुलर होते हैं, मतलब इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल और इरेगुलर होता है। थर्ड टाइप है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हमारे बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिशन की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से हमें क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इनमें जो आरबीसी होता है वो कैसा होगा, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक मॉर्फोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ठीक है। तो इनमें से क्या हो सकता है, इस टाइप का जो मॉर्फोलॉजी है वो हमें देखने को मिलेगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया में। फोर्थ टाइप का एनीमिया है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है, बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से। अगर हमारे बोन मैरो में किसी भी कंडीशन की वजह से कोई डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब इसमें जो मॉर्फोलॉजी है आरबीसी की वो है नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक। तो हमारे आरबीसी का जो साइज शेप है वो इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर या डिजीज़, जब हमें कोई बहुत ज़्यादा सीवियर क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है तो उस कंडीशन में भी हमें एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाता है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी बनाने में अनेबल होती है, ठीक है। इस वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज़, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन से हैं, ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर, हॉजकिंस डिजीज़, ठीक है। इन कंडीशन में क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज़ होने के वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मोस्टली होते ही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजी आरबीसी की क्या होगी, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक। अब ये हमारे जो 5 टाइप के इटियोलॉजिकल एनीमिया के टाइप्स हैं ये हो जाते हैं कंप्लीट। अब आगे देख लेते हैं कि एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मतलब अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को एनीमिया है तो उसमें हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेगा। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन। तो जो भी इंसान क्या होगा, एनीमिया से अफेक्टेड होगा, ठीक है। जिसे भी एनीमिया होगा उसका जो स्किन का कलर है और उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेल होने लगेगी, ठीक है। पेलनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है, कांस्टेंट पेल दिखाएगा। जब भी आप देखोगे उसे तो उसकी जो स्किन है वो पेल येलो कलर की दिखाई देगी। उसके पूरे बॉडी में क्या होगा, वो बहुत ही डल दिखेगा। उसकी आंखों से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लिप्स, ईयर लोब, पाम, नेल बेड, ये सब आपको ड्राई और पेल दिखाई देंगे। स्किन लूजेस इलास्टिसिटी एंड बिकम्स थिन एंड ड्राई। उसकी जो स्किन होगी वो क्या होगी, उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लूज होगी, ठीक है। स्किन बहुत ज़्यादा रफ और थिन दिखाई देगा। नेल बिकम ब्रिटल एंड इजीली ब्रेकेबल। उनके जो नाखून होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रूखे, ड्राई, ठीक है, क्रैक्ड इस टाइप के दिखेंगे और बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे। सेकंड क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब जिस भी पेशेंट को एनीमिया होगा उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। कैसे, उसकी जो हार्ट रेट है, ठीक है, और जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी जो हार्ट है वो डायलेटेड कार्डियक मर्मर साउंड प्रोड्यूस कर। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड। जो ब्लड फ्लो की वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। थर्ड साइन एंड सिम्टम है हमारा रेस्पिरेशन। अब जिस भी पर्सन को एनीमिया होगा उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस फील होगा, बहुत ज़्यादा लेजी फील होगा।
फोर्थ साइन एंड सिम्टम है डाइजेशन। उसमें क्या होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉमनली उसमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसको चक्कर आएगा, वॉमिटिंग होगा, पेट में दर्द होगा। ठीक है, उसका पेट प्रॉपर साफ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमें एनीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगी। इन परनीशियस एनीमिया, एट्रोफी ऑफ पेपिला इन टंग। ठीक है, अगर किसी पर्सन को परनीशियस एनीमिया है, परनीशियस एनीमिया मेनली क्या होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान परनीशियस एनीमिया से अफेक्टेड है तो उसमें क्या दिखाई देगा, उसका जो टंग है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रफ, वाइट कोटेड और क्रैक्ड दिखाई देगा। एप्लास्टिक एनीमिया, नैरोटिक लीजन अपीयर इन माउथ एंड फेरिंग्स। तो अगर किसी को एप्लास्टिक एनीमिया है तो उसके माउथ में और फेरिंग्स में क्या होगा, ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन हमें शो होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि इसको एप्लास्टिक एनीमिया है। फिफ्थ है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से हम कैसे देखेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज इन सीवियर एनीमिया। जिस भी पर्सन को सीवियर एनीमिया है, ठीक है, उसका जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो क्या होगा, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। सिक्स्थ है किडनी। अब जिसे भी एनीमिया है, ठीक है, उसका क्या होगा, जो रीनल फंक्शन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। या तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, एल्ब्यूमिन यूरिया इज कॉमन। मतलब क्या होगा, उसका जो यूरिन होगा उसमें एल्ब्यूमिन कॉमन होगा। ठीक है, उसके यूरिन में क्या होगा, एल्ब्यूमिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे भी एनीमिया होगा। सेवेंथ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीमेल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिस्टर्ब्ड। देयर में बी मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया और एमिनोरिया। जिस फीमेल को एनीमिया होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। ठीक है, या तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, या तो बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, या फिर उसको ब्लीडिंग होगी ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी फीमेल्स में एनीमिया की कंडीशन में। अब एट्थ एंड लास्ट सिम्टम है हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। कॉमन न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स आर इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस, डिजीनेस और वर्टिगो एंड फेंटिंग। मसल्स बिकम वीक, पेशेंट फील लैक ऑफ एनर्जी। अब जो पर्सन क्या होगा, एनीमिया से अफेक्टेड है, उसको क्या होगा, उसके जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। उसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देगा, उसकी जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो लॉस हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हेडेक होगा, उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो वीक हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, रेस्टलेसनेस, मतलब कि बेचैन रहेगा, उसके बॉडी को क्या है, रेस्ट नहीं मिलेगा। उसको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। किसी भी छोटी छोटी बात से क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको क्या होगी, फेस करनी पड़ेगी। और उसका जो मसल होगा, ठीक है, बोन डेंसिटी है वो भी वीक हो जाएगी, और वो फिजिकली और मेंटली क्या फील करेगा, बहुत ज़्यादा लो फील करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे एक एनीमिया वाले पेशेंट में। तो यहाँ पे हमारा एनीमिया टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।